अगर पितृदोष लगा हो तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। क्या होता है पितृदोष, आइए इस पर बात करते हैं। क्या आपको सपने बुरे आते हैं? क्या आपको सपनों में पितृ दिखाई देते हैं? क्या आप श्राद्ध आने से पहले बीमार पड़ जाते हैं? क्या श्राद्ध पक्ष में आपके घर आग लग जाती है? क्या श्राद्धों में आपका एक्सीडेंट हो जाता है? क्या श्राद्धों में आपके को नुकसान होने लगता है? क्या श्राद्धों में अक्सर आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है? क्या श्राद्धों में आपकी पत्नी और आपके झगड़े होने लगते हैं? आपको ऋण दोष है कुंडली के अंदर। पितृदोष, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, एक मातृभूमि का ऋण होता है और एक होता है पितरों का ऋण। पितृ ऋण क्या होता है? हमारे पिता ने जिन्होंने हमें जन्म दिया, धरती पर लाए, हमें पाला पोसा और संस्कार दिए, वो पितृ ऋण है। जब हम अपने बड़े होकर पितरों की सेवा करते हैं, इज्जत मान सम्मान करते हैं और एक दिन जब हमारे पिताजी हमें दुनिया में छोड़कर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वहां हमारा पितृ ऋण खत्म हो जाता है। जब हम खुद भी पिता बन जाते हैं तो भी हमारा पितृ ऋण खत्म हो जाता है। गुरु ऋण, आपने किसी को अपना गुरु बनाया, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और उससे कुछ सीखा, लेकिन आपने कभी अपने गुरु को सम्मान नहीं दिया, गुरु पूर्णिमा पर कभी गुरु को याद नहीं किया, कभी किसी गैर से गुरु के लिए दो शब्द अच्छे नहीं बोले और गुरु से सब कुछ सीख कर आप गुरु की निंदा करते रहते हैं, तो ये है गुरु का ऋण, माता पिता का ऋण। धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। तो माता पिता जिन्होंने पाला पोसा, नाम दिया, चलने के लिए बोलने के लिए जबान दी, संस्कार दिए, उनको हम जब पूछते नहीं है, मान नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उल्टा मारपीट उनके साथ शुरू कर देते हैं, तो एक ऋण हमारे साथ लग जाता है, वो है माता पिता का ऋण। अगर बुढ़ापे में हमें किसी लड़के या लड़की से प्यार हो गया और माता पिता को धोखा देकर हम उसके साथ चले गए, तो एक ऋण लगता है, उसे माता पिता का ऋण कहते हैं। पितृ ऋण क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पितृ ऋण के बारे में अब आप लक्षण सुन लीजिए, क्योंकि श्राद्धों का समय चल रहा है तो ये विषय पर बात करना बनता है। आपको इससे बेहतरीन YouTube पर वीडियो नहीं मिलेगी जितना मैं आज आपको समझाने वाली हूँ, जैसे आपकी माँ आपको बैठकर समझाती है। क्या आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आपको धर्म में मन नहीं लगता? धर्म कर्म आप कर ही नहीं पाते? क्या धार्मिक यात्राओं पर नहीं जा पाते? क्या लाख सोचने पर भी आपके घर पूजाएं नहीं होती? क्या आप बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं? क्या आपके यहाँ शादी नहीं हो रही? क्या आपके यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा? क्या आपके यहाँ पैसा आता नहीं है और आता है तो रुकता नहीं है? आपके यहाँ पर समाज में सम्मान खत्म हो गया, आपके पड़ोसी आपको पूछते नहीं है, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध खत्म हो गए हैं, अचानक से किसी रोग ने आपको घेर लिया है, एक रोग खत्म होता है, एक रोग शुरू हो जाता है। क्या मेहमान आपके घर आना ही नहीं चाहते? क्या मेहमान आपके साथ सदुपयोग व्यवहार नहीं करते? क्या आपको कोई मेहमान अपने पास बुलाता नहीं है? क्या आपके घर कोई मेहमान बनकर आता है और आप उसका दरवाजे पे से बेइज्जती करके, इंसल्ट कर कर भेज देते हैं? क्या आपको कर्जा बार बार लेना पड़ता है? क्या कर्जे के बोझ के अंदर आप डर गए हैं? लाख मेहनत करने के बाद भी आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो आपको पितृदोष है। इसे ही पितृदोष कहते हैं। क्यों होता है हमें पितृदोष, अब इस विषय पर बात करेंगे। जब भी दूसरे घर में हमारा जो कुंडली होता है, कुंडली की बात कर लेते हैं, जब भी हमारे दूसरे, पांचवें, सातवें घर के भाव में बुध, शुक्र और राहु अगर एक साथ हो तो पितृदोष होता है। लेकिन कुंडली नहीं भी है, हमें नहीं भी पता कुंडली में क्या है कि बुध दूसरे घर में है, पांचवें घर में या सातवें घर में है, राहु कहाँ पर है। गुरु और शुक्र अगर एक साथ हो, मतलब गुरु और शुक्र पीड़ित हो किसी भी कारण से, एक साथ नहीं, अगर पीड़ित हो तो भी पितृदोष होता है। बृहस्पति और शनि अगर एक साथ हो तो भी पितृदोष होता है। शुक्र के साथ शनि हो तो भी पितृदोष होता है। अगर कुंडली में शनि और राहु की युक्ति हो तो भी पितृदोष होता है। आपका अगर आपके परिवार में किसी से भी कोई गलती हो गई है या उसने कोई ऋण नहीं उतारा है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक महिला आई, उन्होंने बोला कि राखी जी हमारे घर में ना कुछ पनपता ही नहीं है, हमारी जमीनें जो है चोरी हो रही हैं। आप कहोगे जमीनें कैसे चोरी हो रही है? मतलब जमीनों पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारी 7 पीढ़ी पहले जो हमारे पितर थे ना, उन्होंने क्या किया था, साधु संतों से ये जमीन छीनी थी। और जब से हमारे घर में बेटे पैदा नहीं हो रहे, हमारे घर में कोई पनप नहीं रहा, हमारे घर में एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और हमारे बच्चे खुश नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ पुश्ते पीढ़ी जो पुरानी थी उन्होंने गलत किया था। तो क्या कारण होते हैं पितृदोष के? अगर आपके परिवार में
किसी ने कोई गलती की है तो वो पितृदोष आपको लगेगा, किसी का अपमान किया है तो पितृदोष आपको लगेगा, किसी के पैसे लेकर खा लिए हैं और आप उतार नहीं पा रहे हैं तो आपको वो ऋण उतारना पड़ेगा। जो लोग जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनको पितृदोष होता है। जो लोग सन्यासी, बेकसूर सन्यासियों को मारते हैं, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ तफरी करते हैं, उनकी अगली 3 पीढ़ियों को ये पितृदोष और रोग दोष हो जाता है, मतलब कोई ना कोई रोग लगा रहता है। इससे हमें तुरंत बचना चाहिए। तो आपके पितृ जो गलती कर गए हैं वो कर गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रही हूं कि ये गलतियां आप आगे बिल्कुल ना करें। किसी का भी, आप किसी की भी प्रतिष्ठा की हानि करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अरे डॉक्टर वाई राखी है ना, बिल्कुल बेकार है, इसे कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल मुझसे बेहतर नहीं चल रहा है, तो आप मेरे पीछे से बात करेंगे। अब आपने कभी देखा भगवान ने एक खूबसूरत सा चेहरा, ये खूबसूरत सा शरीर, ये खूबसूरत 2 आंखें, ये बोलने वाला मुंह, ये सुनने वाले कान, ये सूंघने वाली नाक, भगवान ने सब कुछ आगे बनाया। कभी आपने सोचा जिस जगह से हम मल त्यागते हैं उसे भगवान ने पीछे बनाया? नहीं समझे आप? आपके पीछे से बकवास करने वाले लोग मल की तरह होते हैं, मल की तरह, क्योंकि कुदरत ने ही उसे पीछे रखा है। और आपके पीछे से बकवास करने वाले लोग बिल्कुल उस मल की तरह ही होते हैं जो हमेशा पीछे ही रहते हैं। क्योंकि जिंदगी में साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, मल इंसान आगे से नहीं कर सकता, कुदरत ने उसे पीछे की जगह दी है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी की प्रतिष्ठा और उसकी शान को देखकर बेकार की बातें कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आपको पितृदोष लगता है। ये जितने भी लोग लाइक के बटन को ना दबाकर डिसलाइक के बटन को दबाते हैं ना, इन सबको पितृदोष लग रहा है। मेरी वीडियो पे नहीं, किसी की भी वीडियो में, क्योंकि वो दूसरे की प्रतिष्ठा पर हानि करते हैं और पितृदोष के भागी बनते हैं। किसी की जमीन छीनने वाले को पितृदोष लगता है। जो अपने नौकरों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं देते उन्हें पितृदोष लगता है। किसी का कत्ल करने वाले को पितृदोष लगता है, किसी का अपमान करने वाले को पितृदोष लगता है। ये पितृदोष के कारण है। जो लोग बेवजह खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं और बहसबाजी में पड़ जाते हैं, और इतनी ज्यादा बहसबाजी में पड़ जाते हैं कि अपमान के शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। समाज विरोधी काम करने वाले आतंकवादी लोग, उनकी 3 पीढ़ियों को पितृदोष लगता है। बुजुर्गों का अपमान करने वालों को पितृदोष लगता है, घर के बुजुर्गों को मारने वालों को पितृदोष लगता है। जो लोग घर को साफ नहीं रखते, जिनके घर की नालियां रुकी रहती हैं, जिनके दरवाजों को खोलने और बंद करने में आवाजें आती हैं, उनके घर में पितृदोष लगता है। इसके साथ साथ सीढ़ियों को साफ ना रखने वाले और सीढ़ियों के नीचे स्टोर रूम को बनाने वाले, सीढ़ियों के नीचे मंदिर को बनाने वाले, सीढ़ियों के नीचे किचन को बनाने वालों को पितृदोष लगता है। शेरमुखी जिनका घर होता है उनको पितृदोष लगता है। अब इसका आखिरकार उपाय क्या है, और वो भी पितृपक्ष में अगर ये वीडियो आ रही है तो कुछ खास होना चाहिए। रामायण का पाठ हर रोज करें। अब पूरी रामायण तो आप रोज नहीं पढ़ सकते, 2-2, 4-4, 5-5 चौपाई पढ़े, एक-एक पेज पढ़े। अगर आपके पास बड़ी बड़ी पूजाओं के पैसे नहीं है, पितृ गायत्री आप नहीं करवा सकते, आप गाय और बछड़े का दान नहीं कर सकते, हर अमावस भोजन नहीं करा सकते, तो रामायण का पाठ तो आप रोज कर सकते हैं। घर में जब भी खुशी का माहौल हो, सबसे पहले पितरों की पूजा करें, उन्हें याद करें, इससे पितृदोष खत्म होता है। आपको उनकी थाली हर पूजा में, अब जैसे आज YouTube परिवार का हमारा बर्थडे है और हम केक कटिंग करने जा रहे हैं, तो हमें अपने पितरों को सबसे पहले याद करना चाहिए, जो मैं मॉर्निंग में कर चुकी हूँ। थैंक यू पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर, वो भी इस दुनिया में अब नहीं है, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अमावस पर दान करना चाहिए। बृहस्पतिवार के आपको उपाय करने चाहिए। बृहस्पतिवार के उपाय क्या है? जैसे चने की दाल का दान करें, बृहस्पतिवार को गुड़ का दान करें। गुरु जो लोग होते हैं उन्हें दूर से ही देखे नर मस्तक होकर प्रणाम करें। जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कहते हैं आपको मैंने अपना गुरु माना है। मैम, आपको मैं सुबह सुबह यूट्यूब पर देखती हूँ और प्रणाम करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपके घर के बुजुर्गों को बार बार नरमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वहां भी मेरी दादियां, नानियां और चाचियां, मुझसे उम्र में बड़े लोग बैठे हैं, तो उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। अमावस पर जब भी श्राद्ध पक्ष अमावस पर ब्राह्मण को भोजन घर बुलाकर जरूर कराना चाहिए, हवन करना चाहिए। हवन कुंड में बैठकर इकट्ठे पूरे परिवार को हवन करना चाहिए और परिवार के सभी लड़कों को उसमें पैसे मिलाने चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष के अंदर आपने पूरे परिवार के बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने हवन किया, हवन के अंदर एक एक सिक्का 1 रुपए का डाल दिया और नारियल डाल दिया। इससे भी आपके परिवार का पितृदोष खत्म होता है। जो कुष्ठ रोगी होते हैं उन्हें महीने में 1 बार भोजन कराने से पितृदोष खत्म होता है, या कम से कम उन्हें कपड़े तो जरूर पहना दीजिए।
हल्दी की माला में 108 बार गुरु मंत्र का जाप करने से हर बृहस्पतिवार को पितृदोष खत्म होता है। पंडित को भोजन कराने से, पंडित को उसके मनपसंद कपड़े पहनाने से, जूते पहनाने से पितृदोष खत्म होता है। रोज गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष खत्म होता है। शायद ये रीजन था, पहले जमाने में हमारे घर की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाई जाती थी, इसलिए तो उस जमाने में पितृदोष नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि वो संस्कारों को फॉलो करते थे। हर एक व्यक्ति को शाम के टाइम अपने घर के अंदर दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने मंदिर में 99% लोग सुबह 4-5 बजे पूजा करते हैं, शाम का दीपक जलाना भूल जाते हैं, इससे घर में पितृदोष होता है, तो ये ना करें। पानी में हल्दी डालकर घर में पोछा लगवाना चाहिए अमावस की अमावस, इससे पितृदोष खत्म होता है। पूरे के पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तस्वीर पर फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। कौओं को और कुत्ते को और बिल्ली को और गाय को उनके नाम का भोजन कराना चाहिए, इससे पितृदोष खत्म होता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं नरमस्तक होकर आपके घर के पितरों को, जो इस दुनिया में अब नहीं है, प्रणाम करती हूँ, और वो हमारे YouTube परिवार को जरूर आशीर्वाद दें। देखिए, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी जिंदगी में से जो जा चुके होंगे कोविड में, कोविड से पहले, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस दुनिया में चले गए। दिल से छोड़िए ना नफरत और उन्हें माफ कर दीजिए। एक बात बता दूं, जिस घर में पितरों की तस्वीर नहीं होती ना, उस घर में भी पितृदोष लगता है। छोड़िए ना ये नफरत, माफ कर दीजिए उनको उनकी गलतियों के लिए। शायद भगवान ने उन्हें ऐसी ही सोल बनाकर भेजा था। अब उन्हें याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, वक्त वक्त पर उनकी तस्वीरों के सामने खड़े होकर उनसे बात कीजिए। अमावस की अमावस उनकी मनपसंद खाने की चीजों को दान कीजिए। इट इज मोर देन इनफ। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपके आगे झुककर प्रणाम करती हूँ। आपकी गुरु हूँ, तब भी आपसे ही कहती हूँ कि जो झुकता है वही बढ़ता है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी, उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।